दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्मों को हल कैसे करते हैं, उसमें कितनी कंडीशन होती हैं, वो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं। यदि दिए गए रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण युग्मों को प्रदर्शित करें तो निम्न स्थितियां उत्पन्न होती है। पहली कंडीशन है कि पेपर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 10 में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा तथा रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी तथा समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा तथा रेखाएं समांतर होगी तथा समीकरण युग्म असंगत होगा। तीसरी कंडीशन अलाउड है, देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तथा रेखाएं संपत्ति होगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएंगे, उसको संपत्ति रेखा बोलते हैं, तथा युग्म संगत आश्रित होगा। ठीक है। अब एक उदाहरण है, एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पेपर में आएगा तो आप अच्छे से कर लेना इसको। एक है उदाहरण, देखो x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 रेखिक समीकरण युग्म में एक अद्वितीय, देखो एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल होने की स्थिति में इसे हल करो। देखो तो ये सवाल कैसे हल करके, देखो ये पूरा सवाल है। देखो तीन कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन जो कंडीशन आएंगे उसके अकॉर्डिंग अपने को हल करना है। तो पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें इसके कोफिशिएंट भर लिखते हैं। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, इधर a2 का कोफिशिएंट कितना है 3, b1 का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर कितना है -3, यहाँ पर -9। ठीक है, रख दिया। यहाँ पर c1 का मान कितना है -3 और c2 का मान कितना है -2। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 की तुलना समीकरण 1 से करने पर तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 की तुलना समीकरण 2 से करने पर ये ऐसा इस तरह से लिखो, चाहे तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, चल जाएगा। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, इसमें a1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगे 1। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर रखो, कितना आ जाएगा 3, तो a1 अपॉन a2 बराबर 1 अपॉन 3। अब b1 की वैल्यू निकालते हैं, जैसे देखो यहाँ पर b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3। ठीक है, b2 की वैल्यू कितनी है -9, माइनस से माइनस कटा, भाग कटेगा, 3 1 3 3 3 9, मतलब दोनों आपस में समान है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन निकालते हैं, तीसरी c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर -3, c2 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस से माइनस कट गया, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू 3/2। ठीक है, आ गया। अब देखो ये दो मान आपस में समान है और तीसरा मान समान है क्या, नहीं, तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो दोनों मान समान है तो बराबर लिखा, b बराबर नहीं तो इस कारण नॉट इक्वल टू लिख दिया। तो अपनी कंडीशन कितनी आएंगे, देखो इसमें कौन सी कंडीशन लगेंगी बताओ, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगेंगी, देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या लिखेंगे, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा तथा रेखाएं समांतर होगी तथा समीकरण युग्म असंगत होगा। तो आप इस कंडीशन को यहाँ पर लिख देंगे ऐसा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा तथा रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं कैसी होगी, समांतर। ठीक है, समांतर होगी। ठीक है, बन जाएगा, समान रेखाएं कैसे हो जाएंगी, समांतर। बाकी हम दूसरे सवाल आने वाले अगली वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक, धन्यवाद।